अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि बकरा ईद का जो गोश्त है वो हम कब तक रख सकते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं, क्या मुहर्रम शुरू होते ही कुर्बानी का गोश्त हराम हो जाएगा। तो ये मसला बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कुर्बानी का गोश्त कब तक रख सकते हैं और क्या मुहर्रम तक कुर्बानी का गोश्त रखना हराम है। आइए जानते हैं इसकी हकीकत मुफ्ती AM कासमी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा के आप लोग मज़े कर रहे हैं, लजीज़ लजीज़ पकवान बना के खा रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से हम सब लोगों के दुनिया में भी और आखिरत में भी मज़े रखे। एक सवाल जो पूछा जाता है कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक रख कर खा सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम तक खा सकते हैं, बस जैसे ही मुहर्रम आया तो अब कुर्बानी का गोश्त हराम हो गया। तो इन तमाम बातों की क्या हकीकत है। पहली बात तो आप ये समझिए कि कुर्बानी का गोश्त जो है ना, बेहतर इसमें यह है कि ख़ुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, ज़्यादा दूर की लंबी मत सोचो, खा पी के ख़त्म करो, बस अल्लाह और देगा। लेकिन फिर भी अगर कोई रखना चाहे तो शरीयत ने इजाज़त दी है। कुर्बानी का गोश्त आप जितने दिन चाहो उतने दिन रख सकते हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। आप बोलोगे मुफ्ती साहब इतने दिन कौन रखता है। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे आज हम लोग अचार डालते हैं ना, सूखा अचार पड़ता है, तेल वाला अचार पड़ता है, और ये अचार बहुत दिनों तक चलता है। टिक्कियाँ वगैरह बिस्किट हम लोग बना लेते हैं जो महीनों महीनों चलते हैं। इसी तरह से अरब के लोग जो थे ना, वो गोश्त को सुखाकर इसी टाइप से बना लेते थे और फिर महीनों के हिसाब से वो उसके साथ रोटी वगैरह या पेट भरने के लिए उसको खाते थे। इस तरह के लजीज़ पकवान पहले ज़माने में नहीं बना करते थे। तो बाज़ सहाबा इकराम गोश्त को रख लेते थे और सफ़र में इस्तेमाल करते थे, मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि ठीक है, कुर्बानी का गोश्त खाओ, दूसरों को खिलाओ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख भी सकते हैं। ठीक है, जितने दिन चाहो उतने दिन रख सकते हो। आजकल बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, तो आप फ्रिज में रखो, खूब आराम से खाओ, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मुहर्रम में तो बाज़ लोग हलीम वगैरह भी बनवाते हैं, खिचड़ा वगैरह भी बनवाते हैं, तो नो प्रॉब्लम। कुर्बानी के गोश्त रखने की कोई भी टाइमिंग शरीयत ने फ़िक्स नहीं की है। आप जितने दिन चाहो उतने दिन तक कुर्बानी का गोश्त रख सकते हो। हाँ, बेहतर ये है कि ज़्यादा आगे की मत सोचो। अगर अल्लाह ने दिया है, मालदार अल्लाह ने बनाया हुआ है, अच्छा खासा पैसा दे रखा है, तो खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, गरीबों में बांट बूट के ख़त्म करो बस। और कभी कभी गोश्त आपको नसीब होता है, इतनी हैसियत नहीं है, ईद उल अज़हा के मौके पर आपको गोश्त मिलता है, तो आप उसको फ्रिज में रख के कई दिनों तक का भी सेटअप बना सकते हो, आराम से खूब खाओ, कोई प्रॉब्लम की इसमें बात नहीं है। तो कुर्बानी का गोश्त कितने भी दिन रख लो आप, वो हराम नहीं होता है। हाँ, सड़ गल गया, अगर ख़राब हो गया तो फिर उसका खाना जायज़ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें। तो कुर्बानी का जो गोश्त है वो मुहर्रम तक रख सकते हैं, हराम नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपका ये मसला क्लियर हो गया होगा। इस क्लिप को शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।